आइए आज फिर आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड चैप्टर में फिर से स्वागत है। अब इसमें सेकंड चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड करने के लिए। देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करिए। यदि सिंगल बॉन्ड है तो वह आपका क्या होगा, सिग्मा हो गया। अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा। यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप लोग को एक कंपाउंड देते हैं उसका हमको निकाल के बताइए। ये एक आपको कंपाउंड दिया हुआ, इसमें आप बताइएगा कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड संख्या पूछेगा 1 2 3 4 5, क्या लिखिएगा 5। अगर पाई बॉन्ड की संख्या पूछेगा तो क्या लिखिएगा 1। ये होता सिग्मा बॉन्ड और पाई। देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो आपका होता है यह अधिक मजबूत होता है। क्या होता है, यह अधिक मजबूत होता है। किसकी अपेक्षा, पाई बॉन्ड की अपेक्षा यह अधिक मजबूत होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है जो भी हम आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए पूछेगा कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया, किसका मजबूती ज़्यादा होगा, किसका अंतर आणविक स्थान ज़्यादा होगा, अभिक्रियाशीलता किसका ज़्यादा होगा, बंधन ऊर्जा किसका ज़्यादा है। देखिए मजबूती जब भी पूछेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। अंतर आणविक स्थान पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड का फिर सबसे ज़्यादा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। उसके बाद अभिक्रियाशीलता पूछेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। बंधन ऊर्जा पूछेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का होता है। इसमें आइए अब देखिए जैसे आप लोग के पास में H2O दे दिया। अब इसमें पूछेगा कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। तो H2O में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि बॉन्ड निकलेगा इसका कैसा, बॉन्ड फाइंड करना। जैसे H2O में H कितना है, 2 H हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब O है, ऑक्सीजन जानते हैं 8 और 16 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा 1s2 2s2 2p4, ये लिख सकते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। मान लीजिए एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन क्या है सिंगल है तो ओ को यहाँ लिख दीजिए और एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 1s1 तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसके आगे में दीजिए। यहाँ कितना होगा 4 2 6, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 हो गया और 6 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, डबल डबल, एक यहाँ एक यहाँ, 6 हो गया, 2 2 4 2 6। अब देखिए मान लीजिए इसका हमको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है हाइड्रोजन के साथ H2। तो इसको यदि ये बना दे तो H2 हो गया, फिर इसको यदि ऐसे कर दे तो ये H2 अपना पूरा कर लिया। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसमें ये जो हम लाइन दे रहे हैं, घेरा दे रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर आ गया तो H2 हो गया। यहाँ दे रहे हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया यानी ये H2 बना दिया। अब क्या करना, जैसे 6 यहाँ हो गया, 6 ये हो गया। अगर हम ये दोनों को इसके साथ में ला दें तो ऑक्सीजन भी O8 हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा अर्थ होने का अर्थ ये हुआ न तो किसी को दे सकता न तो किसी का ले सकता, यानी फुल फिल हो गया। अब यहाँ बॉन्डिंग लिखने के लिए हम आपको सिखाए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है तो H सिंगल बॉन्ड O, फिर ऊपर जा रहे हैं यहाँ भी देख रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है तो ये क्या हो गया H। तो HO सिंगल बॉन्ड सिंगल हो गया तो सिग्मा बॉन्ड संख्या कितना 2 होते हैं, क्या लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड 2 और पाई बॉन्ड संख्या 0 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया, एसिटिलीन, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या जानते हैं, कार्बन होता है 612 होता है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s2 लिख सकते हैं, 2s2 लिख सकते हैं, 2p6 लिख सकते हैं, 2p2 लिख सकते हैं, 2p2। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 1s1 लिख देंगे। अब यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि ये जो है मान लीजिए हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दिए,
फिर एक ऑक्सीजन कार्बन को यहाँ दे दिए, एक कार्बन को यहाँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है आप बता सकते हैं कि 4 है। अब 4 जब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना है, सॉरी 2 4 हो गया। तो इसके लिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 4, फिर 1 2 3 1 4। तो अब एक मान लीजिए आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे तो हाइड्रोजन फुलफिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये फुलफिल हो गया। अब यदि हमको कार्बन को फुलफिल करना, 8 पूर्ण 3 3 6 7 8, यदि इस दोनों को हम ले लें तो क्या हो गया, 8 बन गया। 8 ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन को अगर एक मिल जाए तो क्या हो गया, ये फुलफिल हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन के लिए देखिए इसको फुलफिल करना है, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर का साझेदारी हो रहा है, तो कितना ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर सी, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये फुलफिल हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ सिंगल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 3, और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 2। याद देख लीजिए, यदि डीपली में जाएगा तो इससे ज़्यादा डीपली नहीं जा सकता, जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। फिर एक और एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं CO2 के बारे में। अब CO2 हमको दे दिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम बताएं आप लोगों को क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता, और ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं ये होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4, यानी कितना हो गया, 2 2 4 2 8 हो गया। अब देखिए इसको हमको सजाना है, तो ऑक्सीजन कितना डबल है, एक ऑक्सीजन को यहाँ दीजिए, एक ऑक्सीजन को यहाँ दीजिए, इसके बीच में आप कार्बन को ले लीजिए, ले सकते हैं कार्बन, एकदम सही है। 2 इसमें कहाँ गया, अब देखिए ये आपका आ गया। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ में 6 है बाहरी कक्षा में, 2 2 4 2 6 हो गया। कार्बन के साथ 4, तो 1 2 3 4 यहाँ हो गया, और इसके साथ भी कितना है आपका 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऑक्टेट पूरा करना, ऑक्सीजन के साथ में 8 जाना चाहिए, 6 इधर हो गया। यदि इस कार्बन का 2 ले ले तो ये फुलफिल हो गया। अब फिर यदि इस कार्बन का 2 ले ले तो मेरा ये फुलफिल हो गया फुलफिल, यानी 2 का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ये बन रहा है। अब हम कार्बन के अंदर देखते हैं 6 है, 6 2 2 4 2 6 2 8, यदि फिर इस 20 से ये 2 को निकाल लें तो आपका कार्बन फुलफिल हो जाता है, 8 इसके साथ हो गया। यानी अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यानी डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 2। आपसे पूछ देगा CO2 में कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। आपसे पूछ देगा एसिटिलीन C2H2 में कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। फिर आइए एक और देख लेते हैं इसका। अब क्या हो गया, एथिलीन, यहाँ लिख सकते हैं आप एथिलीन, यहाँ क्या लिखिएगा, एथिलीन। अब एथिलीन के केस में अब हमको देखना है, अब तो इसको इजीली आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। ये होता है C डबल बॉन्ड CH और H, तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड है सिग्मा सिग्मा हो गया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई। तो पूछ देगा यहाँ सिग्मा बॉन्ड का कितना संख्या होता है, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का पूछ देगा तो 1 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए बेंजीन में पूछता है कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। फिर सिंगल है तो यहाँ सिग्मा, फिर ये सिंगल है तो यहाँ सिग्मा, फिर ये सिंगल है तो यहाँ सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 12, और पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3। ये BPSC में पूछा गया है इस टाइप का सवाल, इसको ध्यान रखिएगा कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड होता है 12 और पाई बॉन्ड कितना होता है, 3 होता है। फिर आइए अब आगे हम लोग देखते हैं उप सहसंयोजक बंधन, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड